अब के मेरे दोस्तों, आपको सुब्रत पाल का नमस्कार। आज फिर से मैं कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि फिर से मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूं। अभी 4 फरवरी मतलब कल जो है, एक ईडी जालंधर जोनल कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। उसको लेके लोग बहुत भ्रांति में हैं या लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग मुझे संपर्क भी किए थे कि सर ये कुछ नया गड़बड़ हो गया क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। उनको मैंने समझाया और बाकी मैं समझ रहा हूँ कि बाकी और भी लोग कुछ घबराने की स्थिति में हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा उसी चीज़ को यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ कि किसी को भी इस प्रेस रिलीज से विचलित या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ईडी ने इस प्रेस रिलीज में कोई नई बात नहीं लिखी है। सिर्फ 30 जनवरी 2026 को उनके द्वारा जो है वो 19.10 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त संपत्ति है उसको प्रोविजनल अटैचमेंट किए जाने की बात बस नहीं है और कुछ नहीं है। इसके अलावा सिर्फ जो भी बातें हैं वो सारी पुरानी बातें हैं और पुरानी जांच का एक अपडेट है। पुरानी बात में आप जैसे मान लीजिए, जैसे पहले के प्रेस रिलीज में जारी हुआ था, जैसे कि 3,700 करोड़ जो है कलेक्ट हुआ, फिर 1,800 करोड़ रुपए रेंट के रूप में वापस हुआ, फिर एसएलबी कॉन्सेप्ट के तहत ये चलता था, फिर मनी रोटेशन वाली बात जैसे पहले था, फिर सुखी सर की गिरफ्तारी हुई थी, ये भी पहले था, फिर आपके डिम्पल मैडम, आरिफ निसार सर, इनकी भी जो है गिरफ्तारी, ये भी पहले की प्रेस रिलीज में था। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो आपका 24 अप्रैल 2025 को पीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया, ये भी पुरानी सारी बातें हैं। मतलब ले दे कि ये प्रेस रिलीज में कोई नई बात या नया कोई अपडेट ऐसा नहीं है जिससे हमको घबराने की आवश्यकता है। सिर्फ जो प्रोविजनल अटैचमेंट हुए हैं 19.10 करोड़ के, वो एक नई बात है। ठीक है, और ईडी जो होती हैं मतलब वो मीडिया में रिलीज जारी करती हैं ताकि केस को फिर से हाईलाइट किया जाए और लोगों को पता चले कि जांच चल रही है, संपत्ति अटैच की जा रही है। उनका उद्देश्य यही होता है कि लोगों को पैसा वापस कराने के लिए क्या कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। तो ये उनका नियमित एक काम है जिसमें कंटिन्यू ये इस तरह के अटैचमेंट वगैरह होते रहते हैं। इससे हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल के दिन में यदि मान लीजिए कंपनी दोषी साबित होती है तो ये लोगों को पैसा कैसे वापस होगा। तो इसलिए ये सारे अटैचमेंट होते रहते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट होते रहते हैं। ये उनकी एक नियमित प्रक्रिया है। ये जो भी बातें हैं मेरे विचार से, मैं जैसा सर्च किया हूँ वो मेरे विचार से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ उस चीज़ को। तो इस प्रेस रिलीज में आप देखेंगे कि कोई नया बड़ा खुलासा नहीं किया गया, जैसे कि कोई और गिरफ्तारी या कोई और नया आरोपी या जांच में कोई ब्रेक थ्रू ब्ला ब्ला, इस तरह की और कोई बातें नहीं लिखी हैं। तो हम लोगों को इस प्रेस रिलीज को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेस जो है वो ईडी अभी भी जो लास्ट में आप देखेंगे कि हर प्रेस रिलीज में एक सेंटेंस जरूर जोड़ती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस, मतलब जांच जो है जारी है। और इस तरह वो जांच बीच बीच में जो इस तरह के प्रेस रिलीज इसलिए जारी करती है ताकि उनका जो पक्ष है वो मजबूत हो सके। और अभी आप जान रहे हैं कि जैसे जानते हैं कि हम लोगों का जो पीएमएलए कोर्ट में जो कॉग्निजेंस है वो भी अभी हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो शून्य घोषित किया गया या निरस्त करके फिर से उसको प्रॉपर कानूनी रूप से चलाने का आदेश दिया गया है। तो उसके लिए भी ये प्रेस रिलीज जो है वो उनका उद्देश्य रहा होगा कि हम अपने पक्ष को मजबूत कर सकें, अटैचमेंट ऑर्डर वगैरह इशू करके। तो हम लोगों को किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फर्दर जो यूनाव के तरफ से जो कार्रवाई चल रही है वो आप लोगों के सामने कंटिन्यू दिखते ही रहते हैं कि जैसे डिम्पल मैडम की जमानत की अर्जी जो है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
फिर आरिफ निसार सर की विचाराधीन है ना। इन सब केसों में भी जजमेंट होना है या आदेश होना है हाई कोर्ट से। तो हम लोगों को यहाँ पर नज़र बना के रखनी है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी, मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूँ कि कंपनी जिस काम में है या जिस बिज़नेस में है उसमें बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रहती हैं। और ये एक पहले तरह का किस्सा या पहले तरह का केस जो है ये जांच एजेंसी के समक्ष भी आया है और कोर्ट की नज़र में भी आया है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। जांच की एजेंसी के समक्ष इसलिए आया है कि चूंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा है, तो इसलिए इसकी नियमित एक जांच होनी चाहिए और नियमित जांच के उपरांत सारी संतुष्टि या कि हाँ सारा चीज़ ठीक है, ये चीज़ सामने आएगा, कोर्ट के माध्यम से आएगा। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों के समक्ष नहीं आती हैं और अभी तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है कि ऐसे कोई सबूत पेश हुए हैं कि जिससे अभिनव का पलड़ा जो है वो कमज़ोर पड़ता है। तो हम लोगों को किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के प्रेस रिलीज भविष्य में भी जारी हो सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है अपने एक बेहतर कल की तरफ देखें, इन सारी बातों से विचलित ना हों, क्योंकि इन सारी बातों से आप विचलित होंगे तो वैसे भी आपको और हमको रेंट नहीं आने से बहुत कठिन परिस्थिति में है। तो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में बहुत सारे चीज़ें जो है गड़बड़ हो सकती है, सुख शांति में व्यवधान हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान इन सब से हटाकर कोर्ट के ऊपर नज़र रखें कि कोर्ट से हमको क्या क्या रिलीफ मिल रही है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलूँगा कि ऐसी प्रेस रिलीज एक ईडी की नियमित प्रक्रिया है अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। और अटैचमेंट के अलावा इस प्रेस रिलीज में नया कुछ भी नहीं है, पुरानी बातों का या पुरानी जांच का एक अपडेट है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद आप सभी को। शायद आप लोग संतुष्ट होंगे जो मैंने विचारा या मैंने जो अध्ययन किया उसके हिसाब से आप लोगों के समक्ष ये बात मैं रखा हूँ। ओके, धन्यवाद।